गांव के किनारे बसे घने जंगल के बीच एक खंडहर मंदिर था। यह मंदिर सालों से वीरान था और लोगों ने वहां जाना छोड़ दिया था। लेकिन अर्जुन, एक 12 साल का जिज्ञासु लड़का, हमेशा नई चीजें खोजने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन वह अकेले मंदिर की ओर निकल पड़ा। मंदिर के अंदर दीवारों पर अजीब नक्काशियां बनी हुई थीं, जो हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। अर्जुन ने दीवारों को छूकर देखा और तभी उसका हाथ एक छिपे हुए लीवर पर पड़ा। उसने लीवर खींचा और अचानक मंदिर का फर्श हिलने लगा। फर्श के बीच में एक चमकता हुआ नीला पोर्टल प्रकट हुआ। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा और सोचने लगा, ये क्या हो सकता है? अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और पोर्टल के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही उसने पोर्टल में प्रवेश किया, उसे ऐसा लगा जैसे वह तेज रोशनी और अजीब आवाजों के भंवर में फंस गया हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाया। यह एक भविष्यवादी शहर था, जहां इमारतें हवा में तैर रही थीं। हर जगह रोबोट गार्ड गश्त कर रहे थे और रास्ते नीले रोशनी से चमक रहे थे। अर्जुन इस अजीब दुनिया को देखकर हैरान था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक रोबोट गार्ड पर पड़ी, जो उसे घूर रहा था। रोबोट ने तुरंत कहा, यहाँ बाहरी लोग नहीं आ सकते, इसे पकड़ो। अर्जुन डर गया और तुरंत भागने लगा। गार्ड उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। भागते भागते अर्जुन एक ऊंचे पुल पर चढ़ गया, लेकिन गार्ड उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। उसने एक उड़ने वाले प्लेटफॉर्म पर छलांग लगाई, जो उसे हवा में तैरती दूसरी इमारत पर ले गया। इसी दौरान अर्जुन की मुलाकात निया से हुई, जो इस दुनिया की निवासी थी। निया ने अर्जुन को छिपने में मदद की और उसे बताया कि यह शहर एक शक्तिशाली ऊर्जा क्रिस्टल पर टिका है, लेकिन वह क्रिस्टल गायब हो गया है और अब पूरा शहर खतरे में है। निया ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी मदद के बिना हम यह क्रिस्टल वापस नहीं ला सकते। अर्जुन ने थोड़ा सोचा और फिर मदद के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और निया ने मिलकर क्रिस्टल को ढूंढने की योजना बनाई। उन्होंने पता लगाया कि क्रिस्टल एक विशाल टावर के अंदर छिपा हुआ है। गार्ड्स से बचते हुए वे टावर के अंदर पहुंचे। जैसे ही वे क्रिस्टल के पास पहुंचे, एक विशाल रोबोट ने उनका रास्ता रोक लिया। रोबोट को हराना आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन की चालाकी और निया की बहादुरी से उन्होंने रोबोट को निष्क्रिय कर दिया। अब उनके सामने क्रिस्टल था। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, एक रहस्यमय व्यक्ति प्रकट हुआ। उस व्यक्ति ने बताया कि उसने क्रिस्टल इसलिए चुराया क्योंकि शहर का शासक इसका गलत इस्तेमाल कर रहा था। अर्जुन और निया को अब तय करना था कि क्रिस्टल को वापस देना सही होगा या नहीं। अर्जुन ने सोचा और कहा, क्रिस्टल का इस्तेमाल किसी की भलाई के लिए होना चाहिए, न कि किसी के लालच के लिए। उन्होंने क्रिस्टल को एक सुरक्षित जगह ले जाकर छिपा दिया, ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। जब उन्होंने अपना काम पूरा किया तो पोर्टल फिर से खुल गया। निया ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारा साहस इस दुनिया को बचा गया। अर्जुन ने निया को अलविदा कहा और पोर्टल के जरिए वापस अपने गांव लौट आया। घर पहुंचकर अर्जुन ने देखा कि उसकी जेब में क्रिस्टल का एक छोटा टुकड़ा पड़ा है। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, ये दुनिया कितनी अद्भुत थी, लेकिन उसके मन में सवाल भी था, क्या मैं फिर से उस दुनिया में जाऊंगा? और इसी जिज्ञासा के साथ कहानी खत्म होती है, लेकिन दर्शकों के लिए यह संकेत देती है कि अर्जुन की अगली यात्रा और भी रोमांचक हो सकती है। साहस और जिज्ञासा हमें उन जगहों तक ले जा सकते हैं जहां हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते।